तो लेट्स स्टार्ट। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। लेट्स क्लोज आवर आईज। अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं फिर एक बार हम आपके चरणों में आज के सुंदर शाम के समय प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन में आते हैं। प्रभु आपकी दयासन के आगे प्रभु अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु यीशु, प्रभु आप सच्चे और महान खुदावन हो प्रभु। और जितने भी प्रभु आपके चरणों में आए हैं और जितनों ने आपको अपना उद्धार करता के कर करके माना है प्रभु, प्रभु आपने उन्हें अपनी शरण में लिया है। प्रभु प्रभु उनकी प्रार्थना को आपने स्वीकार भी किया प्रभु। और प्रभु जितनों ने भी आप पर अपना विश्वास रखा वे अपने जीवन में कभी लज्जित नहीं होने पाए। प्रभु फिर एक बार प्रभु आपकी कलीसिया और प्रभु यह परिवार आपके चरणों में अपनी प्रार्थना और विनती को लेकर आते हैं। थोड़ा समय प्रभु आपके वचनों में बिताना चाहते हैं, आपके सलिदान में बिताना चाहते हैं। पूरे दिन की भागदौड़ में प्रभु आपने अपने लोगों को बचाए रखा। प्रभु यीशु मसीह, इस पूरे गंभीर वातावरण में प्रभु जब पूरा संसार एक भयभीत परिस्थिति में जी रहा है, आपने अपने लोगों पर अपनी दृष्टि बनाए रखी। प्रभु इस शाम के समय धन्यवाद के हृदय के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। हम में से हर एक की इन प्रार्थनाओं को आप स्वीकार कीजिए। जो प्रार्थना स्थान में की जाती है प्रभु, जो गीत यहाँ पर गाए जाते हैं प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, इन वचनों को हम सुनते हैं प्रभु, इन सारी बातों के द्वारा हम मनुष्यों को जरा भी नहीं परंतु सारी मान महिमा आदर और गौरव आप ही को मिलने पाए। प्रभु अब से आगे के पूरे समय में आप हमारी अगुवाई कीजिए। और जितने लोग प्रभु आज इस जूम में और यूट्यूब में जुड़ना चाहते हैं प्रभु, उनके राहों में कोई रुकावटें ना आने पाए प्रभु, परंतु प्रभु वे आसानी के साथ में बिना किसी रुकावट के प्रभु इस पूरे आराधना में जुड़ने पाए। प्रभु आपकी सहायता की मांग करते हैं प्रभु। और आज के शाम में जितने भी आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, जितने आपके वचनों पर ध्यान लगाते हैं प्रभु, वे प्रभु अपने जीवन में आपका वो आनंद और प्रभु आपका छुटकारा प्राप्त करने पाए। अब से आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सो कुछ गीतों को गाएं और इस गीतों के गाने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह को महिमा दें। आइए कुछ गीतों को गाएं। हमारी कॉल टीम है, वो लोग कुछ गीतों को गाएंगे। लेट्स स्टार्ट।
Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name Nothing it can is. stand against The name of Jesus. the name of Jesus. Yeshua, 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 Ki Jai. 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 Hallelujah, Lord Jesus. Next one. Hallelujah, Lord Jesus. Praise Jesus. You're my refuge. Hallelujah. You are my fortress. You are my friend in need. Yes, hallelujah, Lord Jesus. You are my God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. You are my Yes. refuge. You're my refuge. Hallelujah. You are my fortress. You are my friend in need. You are my God. Hallelujah, Lord. Yes. I will worship you with all of my heart. With all of my heart, I I will worship you. seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. You are my shepherd. You are my healer. Hallelujah. You are my strength in need. You are my God. Yes, Lord. You are my shepherd. Hallelujah. You're my shepherd, Lord. You are my healer.
हूँ यहाँ Yes, Lord. मैं हूँ यहाँ Hallelujah, Jesus. मैं यहाँ हूँ। Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So, जैसे हमने गीत गाया, मैं यहाँ हूँ प्रभु। सारी परिस्थितियां एक तरफ है, लेकिन प्रभु मैंने अपने आप को पूर्ण रीति से तेरे चरणों में लेकर आया हूँ। मैं आधा अधूरा तेरे सामने नहीं आया कि प्रभु मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कई बातें चल रही है और इन सारी बातों को लेकर मैं तेरे चरणों में नहीं बैठा प्रभु, परंतु संपूर्ण मन से आज मैं तेरे चरणों में बैठा हूँ और आज पूरे मन से तुझे सुनना भी चाहता हूँ। ओ हालेलुया, मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। जैसे हमने गीत गाया, सुना, मैं तो नहीं गा रहा था, लेकिन जो टीम हमारी गा रही थी गाना, इस गीतों के अंदर गहरा महत्व हम देख सकते हैं, गहरा मतलब इसमें हम सुन सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ प्रभु। संसार में कितनी ही बातें उथल पुथल क्यों ना हो रही हो, लेकिन प्रभु मैं तेरे चरणों में आया। आज हमारा उपवास प्रार्थना का ये तीसरा दिन है और मैं विश्वास रखता हूँ हम सब इस प्रार्थना में एक मन होकर समर्पण के साथ शामिल हुए होंगे। नहीं भी हुए होंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम में से कई लोग इस उपवास प्रार्थना में शामिल हुए होंगे, ये मेरा विश्वास है। कुछ वचनों में से कुछ बातें आज हम उपवास प्रार्थना के अनुरूप थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके ऊपर कि बाइबल हमें उपवास प्रार्थना के बारे में क्या बताती है। गीत तो अच्छे अच्छे हम गा सकते हैं, गीतों के अंदर की गहराई हमें झंझोड़ देती है शरीर प्राण आत्मा के अंदर जब हम इसे सुनते हैं, लेकिन जब वचन पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास है कि एक एक वचन परमेश्वर के बारे में हमको बताता है और हर एक वचन परमेश्वर की ओर से दिया गया एक कलाम है, क्योंकि वचन सिर्फ किसी के द्वारा लिखे गए सिर्फ एक साधारण वचन नहीं है, परंतु इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें की है। परमेश्वर का ये इस्तेमाल किया गया शब्द है, परमेश्वर ने इसे उच्चार किया है, परमेश्वर ने इसे कहा है। हम सब जाएंगे यशाया की पुस्तक उसके 58, आइजाया चैप्टर 58। थोड़ा सा इसमें से हम उपवास के बारे में आज के शाम में सुनेंगे कि परमेश्वर आज हमसे इस उपवास प्रार्थना के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हम सब कुछ परिस्थितियों के अंदर उपवास रख रहे हैं। हमारे उपवास रखने का कारण क्या है कि एक शत्रु है जो सबके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सभी अपने अपने घरों के अंदर बैठे हैं और सिर्फ भारतीय नहीं लेकिन पूरा संसार इस भय के अंदर जी रहा है कि अब तक इतने लोग इस संसार से रुखसत हुए हैं, कल क्या होगा, कल के बारे में कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि चाइना तो अपने कामों में शुरू भी हो गया, लेकिन वो भी नहीं जानता कि क्या वो सुरक्षित है क्या नहीं। लेकिन आप, मुझे और आपको ये मालूम है कि परमेश्वर के सामने दीन मन होकर आने वालों के लिए परमेश्वर ने हमेशा ही मार्ग खोले हैं। अगर यशाया की पुस्तक उसके 58 1 से लेकर 12 आयतों को आप ध्यान से पढ़िएगा। सारे वचनों को मैं पढ़ने को नहीं कहूंगा, लेकिन यशाया नबी के द्वारा यहाँ पर परमेश्वर ने हमारे उपवास के बारे में कुछ खास बातें हमसे कही है। उसकी पहली आयत यूं कहा है कि गला खोल कर पुकार, कुछ भी रख न छोड़। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बातों को छुपाकर आपको बताऊं, कहूं कि नहीं ये बातें लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं सुनने में, लोगों के कान में सुनने में एक ऐसा लगेगा, कुछ उनको सुकून मिलेगा या नहीं। लेकिन वचन तो ऐसे बताता है कि कुछ भी बात को छुपा कर मत रख, लेकिन जो बात इसमें लिखी गई है उसे पुकार कर सुनने वालों को बता। प्रभु का वचन बताता है यदि तेरे कान हो तो सुन ले। और हमें आज इस बात पर ध्यान लगाना है कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं। लिखा है कि नरसिंगे सा ऊंचा शब्द करके बोल, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। परमेश्वर हमेशा हमें इस बात पर सतर्क करता है कि एक बार रुककर अपने गलतियों पर ध्यान दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज अगर हम इस
खुली हवा में अपने घरों के अंदर अच्छे सांस ले रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब हमने कोई गलती ही नहीं की होगी, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें आज तक भी जीवित रखा, हमारे नथुनों में श्वास को बनाए रखा। लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि ऐसे समय में भी आप अपने गलतियों पर ध्यान दें। जो गलतियां या गुनाह हम कर रहे हैं, उन गुनाहों को हम टटोलें। खुदा का कलाम बताता है, याकूब को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। देखिए, बहुत ही गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं। संसार में आज हम कई लोगों को ऐसा देख सकते हैं, वे ये बताना चाहते हैं, वे जताना चाहते हैं कि हम देखो बहुत ही धार्मिक जीवन जी रहे हैं। उनके कार्यों को देखेंगे, उनके व्यवहारों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि कितनी धार्मिकता को वे अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। लेकिन वचन बता रहा है कि परमेश्वर हमें आईना दिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में हम सब सिद्ध हो चुके हैं। वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। हर दिन हम खुदा के चरणों में तो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियों को लेकर ही आ रहे हैं, हर बात में सिद्ध नहीं हो रहे हैं। उन्होंने जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को, ऐसा लिखा है, ऐसी रखते हैं मानो वे धर्मी लोग हैं, और जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को नहीं टाला, वे मुझसे धर्म के नियम पूछते हैं और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। ऐसा बताते हैं जैसे हमने कोई भी गलती आज तक की नहीं, कुछ भी हमने अपने गलत में किया नहीं। लेकिन तीसरा वचन बताता है, वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। उपवास रखा जा रहा है लेकिन उसकी सुधि ही परमेश्वर ले नहीं रहा। लोगों के अंदर ये प्रश्न है कि अरे मैं हर शुक्रवार को उपवास रखता हूँ, हर 3 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में एक बार, 2-2, 3-3 दिन के उपवास भी रख रहा हूँ, साल में एक बार मैं इतनी कठिन उपवास भी रखता हूँ, तो फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता? परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर कहता है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। कई बार हम उपवास तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा उपवास दूसरों के लिए कठिनाई को लेकर आता है। हम उपवास में होते हैं लेकिन दूसरे लोग सोच रहे होते हैं, यार ये उपवास नहीं रखे तो अच्छा है। क्योंकि होता क्या है, नॉर्मली जब हम उपवास रखते हैं, कई बार उपवास हमें भारी भी पड़ जाता है? क्योंकि भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते कई बार, क्योंकि उपवास रखा है, खाना नहीं खाना है, सुबह का नाश्ता नहीं किया, दोपहर का लंच नहीं किया, रात का खाना नहीं किया। इसलिए जो चिड़चिड़ापन आ रहा है, उस चिड़चिड़ेपन से क्या हो रहा है कि दूसरे लोग भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि भूख के कारण सर पर असर हो रहा है, सर के कारण मुंह पर वो सारी बातें मालूम पड़ने लगती है। तो होता क्या है, क्योंकि अब मैंने उपवास रखा है इसलिए बाकी सब लोग मेरे अनुकूल हो जाए। वचन लिखा है कि तुम उपवास के दिन अपनी ही इच्छा पूरी करवाते हो। ये एक उदाहरण बता रहा हूं, ऐसे कई बातें हैं कि ये यशाया के समय की बात है। यशाया के समय होता क्या था, जब याजक लोग और बड़े-बड़े फरोसी और सदूकी लोग, ये सभी यहूदी थे और बड़ा सख्त उपवास रखते भी थे। लेकिन उपवास रखा है इसलिए क्या करते थे, वो जरा भी मेहनत नहीं करते थे, उनके दासों पर, सेवकों के ऊपर और बाकी चीजों पर बड़ा दबाव आ जाता। इन लोगों के लिए बड़ी कठिन बात हो जाती थी कि अरे आज इनका उपवास है तो आज हमारे लिए कठिन बात हो जाएगी। हमारा उपवास ये हम तक सीमित रहे। हम जो उपवास करते हैं, परमेश्वर चाहता है कि ये हमारे लिए त्रासदी हो जाए, क्योंकि हमें थोड़ी सी तकलीफ होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने उपवास रखे, क्योंकि उपवास का नियम क्या होता था, टाट का वस्त्र पहनना होता, सर पे राख डालना होता, खुले में बैठना होता, और बिल्कुल आराम का जीवन छोड़कर अपने आप को बिल्कुल डिस्कम्फर्ट में, यानी कि अपने आप को तकलीफ में लेकर आ जाना होता था। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। परमेश्वर कहता है तुम अपनी इच्छा पूरी करवाते हो, तो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो फिर, और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देती। तो मेरे भाइयों और बहनों,
मैं ये नहीं कहता कि हम में से हर कोई गलत उपवास करे, हम में से कई लोग सच्चा उपवास कर रहे होंगे, लेकिन उपवास करना अच्छी बात है, लेकिन चाहिए कि इस उपवास को हम सही रीति से करें, जो मनुष्यों के प्रसन्न करने के लिए ना हो, परंतु परमेश्वर के प्रसन्न करने के लिए होने पाए। जब हम उपवास करें तो हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर पर होने पाए, ना कि लोगों के ऊपर होने पाए, कि मैं और मेरा परमेश्वर और परमेश्वर के वचन मेरे सामने है, मुझे उस पर पूरा ध्यान देना। परमेश्वर कहता है, या अगर आप 12 तक वचन पढ़ोगे, इसमें कई ऐसी बातें आप देखोगे, लिखा है जब तुम उपवास करोगे तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। जब तुम्हारी सच्ची उपवास, यानी जैसा परमेश्वर को चाहिए वैसा उपवास करोगे। आप पूरा 12 आयत ठीक से पढ़ना, मैं पूरा पढ़कर समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसा लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, उसकी 6 आयत को आप अगर पढ़ोगे तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को अंधेर और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। हमारा उपवास कईयों के लिए छुटकारे का कारण बने। लोग बंधनों का जीवन जी रहे हैं, बहुत से दबे हुए हैं। यहाँ पर परमेश्वर हमें उस उपवास का एक मुख्य कारण बता रहे हैं कि तुम्हारा उपवास क्यों हो, कैसा हो। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न हो सकता है, उसके बारे में 6 आयत स्पष्ट बताती है कि अंधेर सहने वाले, यानी कि जो लोग अंधेरों में पड़े हैं, बंधनों में पड़े हैं, बीमारों में पड़े हैं, त्रासदी है चारों तरफ। आज मैं और आप इस जो त्रासदी आज संसार में चल रही है, हम में से कोई अनजान नहीं है, सभी जानते हैं ये त्रासदी क्या है। कोरोना वायरस ने लोगों को एक तरह के डर के बंधन में लाया, और डरना भी क्यों नहीं है, डर तो वाजिब है भी। लोग आज तक गफलत का जीवन जी रहे थे, सोच रहे थे कुछ होगा ही नहीं, जैसा हम जी रहे वो ठीक है, लेकिन आज सबको पता चल रहा है कहीं ना कहीं गुनाहों का लेखा लिया जा रहा है। समय समय पर परमेश्वर ने इस सृष्टि के अंदर जब गुनाह बढ़े, परमेश्वर ने इस सृष्टि को सफाई किया है। नूह के समय भी हम देख सकते हैं, परमेश्वर को इस पूरे पृथ्वी को बुराई से आजाद करना पड़ा, पूरी पृथ्वी को धोना पड़ा पानी से। और कई जगह पर हम इस परिस्थितियों को देख सकते हैं कि समय समय पर परमेश्वर ने न्याय को लेकर आया है। परमेश्वर चाहता है कि जब उसके लोग उपवास के साथ उसके चरणों में जाएं, तो एक मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा हम अगर उपवास करें, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए प्रभु हम किसी तरह सुरक्षित हो जाए, लेकिन आपकी प्रार्थना हो इस उपवास के दौरान कि ऐ खुदावन, मेरे उपवास करने का कारण यही है प्रभु कि होने दे कि ये संसार जिस भय के अंदर, जिस बीमारी के अंदर जी रहा है, उस बीमारी से भी आजाद हो जाए, फिर से वही खुशहाली लौट कर आए। प्रभु, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर यूं ही इन सारी बातों को भुला देगा, लेकिन वो चाहता है कि कोई आए, मध्यस्थी की प्रार्थना करे, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा। जब इजरायली गुनाहगारी में बढ़ते जा रहे थे, तब मूसा मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने आया। परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना की गुहार लगाई कि तू इन इजरायलियों को माफ कर दे, इन इजरायलियों को तू क्षमा कर। पर उनके ऊपर जो एक परमेश्वर ने दंड लाने का सोचा था, इस दंड से प्रभु तू इनको बचा। चाहे मेरा नाम जीवन की पुस्तक से मिटा डाल, लेकिन प्रभु तू इन्हें बचा। आज मैं और आप परमेश्वर के सामने उपवास के साथ में आने का हमारा यही एक मकसद हो कि प्रभु, इस संसार के अंदर की त्रासदी को प्रभु तू खत्म कर, हमें भी क्षमा कर। चाहे हो सकता है हमारे जीवन के अंदर भी कुछ गलतियां हो सकती है, हमें और हमारे बाल बच्चों को प्रभु तू क्षमा का जीवन दे। अय्यूब के जीवन को हम अगर देखेंगे तो अय्यूब ने समय समय पर यही किया। उसके बच्चे क्या कर रहे थे, अय्यूब जानता था, लेकिन फिर भी मतलब कई बार अय्यूब के पीठ पीछे भी बच्चे गलतियां कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय में अगर हम देखें तो अय्यूब समय समय पर परमेश्वर के आगे अपने बच्चों के लिए बलिदान लेकर आता और उनकी क्षमा याचना के अनुरूप परमेश्वर के सामने वो बलिदान चढ़ाता था। क्योंकि बच्चे नहीं करते तो क्या हुआ, लेकिन एक पिता को हमेशा बच्चों का ध्यान होता है। ऐसे ही परमेश्वर भी जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसका हमको ध्यान है, मतलब उसकी निगाहें हम पर बनी हुई है। वो देखता है उसके बच्चे कब क्या कर रहे हैं, कहाँ पर वो गलत हो रहे हैं, कहाँ सही हो रहे हैं। तो समय समय पर परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। तो मुझे और आपको ये एक अवसर मिला हुआ है, अपने अपने परिवार के साथ में मिलकर हम प्रभु को स्मरण करें, परमेश्वर में समय बिताएं, बाइबल पढ़ें
और इन जो भी मैंने इस उपवास के ऊपर थोड़ा सा आपको बताया, बहुत सारी बातें बताने जाऊंगा तो ये पूरे बड़े समय लंबे समय का प्रचार होगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे सच्चे उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों में आए कि ये कई लोगों के बंधनों को आजाद कर सके, कई लोग इस बंधन से मुक्ति को प्राप्त करें, कई लोग इस बंधन से बाहर निकले, कई लोग इस बीमारी के हालात से बाहर निकले, इस डर से बाहर निकले। आज हम देख सकते हैं कि भारत भर में एक भय छाया हुआ है कि दिल्ली के अंदर जो भी बातें हुई है, इस बातों से पूरे भारत पर कोई नुकसान ना आए। अब तक भारत बचा हुआ है, मृत्यु की संख्याएं बढ़ तो रही है, लेकिन ये रुक सकता है अगर मैं और आप सच्ची प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में आए। ये वहीं पर थम सकता है अगर मैं और आप खुदावन के आगे दीन और नम्र हो जाए। प्रभु का कलाम बताता है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तो दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूं। इसका 9वां आयत अगर ध्यान से इसको पढ़ना लिखा है, जब ऐसे मनसा से हम परमेश्वर के चरणों में आएंगे, परमेश्वर का वचन बताता है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। यहोवा की कान है, वो सुनेगा। चाहिए कि हम दिल से उसको पुकारें, दिल से अपनी निगाहें उसके ऊपर लगाएं। फिर परमेश्वर कहता है, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूं। परमेश्वर तो निरंतर हमारे आसपास में है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। कभी वो हमसे दूर नहीं गया, लेकिन वो हमेशा हमारे पास ही रहा है। पर चाहिए कि हम उसकी आवाज को सुन सके। वो कहता है मैं यहाँ हूं। क्या उसकी आवाज को मैं और आप सुनने के लिए आज तैयार है? खुदा का कलाम बताता है, जिसके कान हो वह सुने। अपने आप को दीन और नम्र करते हुए परमेश्वर के चरणों में लेकर आए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। Let's pray। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया Lord Jesus। फिर एक बार प्रभु आज के इस सुंदर शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे, आपकी दया आसन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं। जितने भी आज के इस शाम के समय इस वीडियो के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु उन सबों को मैं आपके चरणों में लेकर आता हूं। हर एक पर प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ बनाए रखिए। हर एक प्रभु यीशु मसीह जो आज हमारे साथ में इस आराधना में जुड़े हैं, और जितने भी इस वीडियो को इस समय में देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वे एक एक प्रभु यीशु मसीह किन परेशानियों में है, किन जरूरतों में है प्रभु हम नहीं जानते, परंतु प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, जब वे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनकी जरूरतों को आप सुनिए। उन एक एक की जरूरतों को प्रभु आप जानते हो, वे किन जरूरतों में है प्रभु हम नहीं जानते। इस लॉकडाउन के समय में प्रभु उनके घर के खत्ते कैसे हैं, क्या वे भरे हुए हैं या खाली है प्रभु आप ही जानते हो। परंतु हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी आपका भय मानने वाले हैं, जितने भी लोग प्रभु आपके नाम पर ईमान लाने वाले हैं प्रभु यीशु, जितने भी आपको उद्धारकर्ता करके मानने वाले हैं, वे एक एक व्यक्ति आपके अनुग्रह को प्राप्त करे, उत्तम आशीषों को प्राप्त करे, और उनके घर के खत्ते भरे पूरे रहे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करते हैं, अगर सुनने वालों में से किसी को भी कोई भी तरह की तकलीफें है, बुखार हो, खांसी हो, कोई भी तरह की तकलीफ क्यों ना हो, मैं किसी बीमारी का नाम नहीं लेता, परंतु जैसे यशाया की पुस्तक बताती है, हर रोग को आप जानने वाले परमेश्वर हो। तो रोग कोई भी तरह का क्यों ना होने दो, चाहे वो शरीर का रोग हो, आत्मा का रोग हो, विचारों का रोग हो, इस वक्त हर तरह का रोग प्रभु यीशु आपके बेशकीमती लहू से वो रोग साफ कर दिया जाए, धो दिया जाए। हर एक व्यक्ति आपके वचन के अनुसार चंगाई को प्राप्त करे। आपका वचन बताता है कि आपने हमारे हर रोगों के लिए प्रभु अपने शरीर पर कोड़े खाए हैं, और आपका एक एक कोड़ा खाना प्रभु आपके पुकारने वालों के लिए चंगाई को लेकर आया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूरा विश्व जिस बीमारी का सामना कर रहा है, हमारा पूरा विश्वास है कि प्रभु आपका बेशकीमती लहू इस पूरे वायरस को धोने के लिए काफी है। आपकी एक डांट ही इस वायरस को शांत होने के लिए कारगर हो सकती है प्रभु, क्योंकि इस पूरे पृथ्वी को आपने बनाया प्रभु। हर तारों को नाम लेकर बुलाने वाले परमेश्वर आप, ऐसा कोई भी वायरस नहीं जो आपकी आवाज को मैं जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह,
बस आपकी पुकार की ही देरी है प्रभु, Thank you, और Lord. सब कुछ ज्यों का त्यों हो जाएगा प्रभु Hallelujah. यीशु मसीह। Hallelujah. प्रभु इस समय में हम सब यीशु। एक मन होकर, जितने हम यहाँ परिवार में हैं और जितने आपको सुन रहे हैं प्रभु, एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु यीशु से। बीमारों की बीमारियों को आप चंगाई दीजिए प्रभु यीशु से। हर कोई ठीक हो जाए प्रभु। जितने इस समय में अपने जबान से अंगीकार करते हैं यीशु मसीह आपको अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं प्रभु, उन्हें उनके हर एक रोगों को आप इसी वक्त ठीक कर दीजिए प्रभु। उनकी हर जरूरत को आप इसी वक्त पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु आपने अपने ऊपर भरोसा रखने वालों के लिए स्वर्गीय भंडार को खोला है प्रभु यीशु मसीह। आपका वचन बताता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। प्रभु आपका वचन बताता है, मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के भंडार खोलता हूं कि नहीं। प्रभु हमारा आप पर पूरा भरोसा है प्रभु, और जितने भी इस बात का अंगीकार करते हैं प्रभु, उनके जीवन में आपकी बड़ी महिमा प्रकट होने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जितनों ने भी हमसे प्रार्थना की गुहार लगाई प्रभु यीशु मसीह, जितने भी अपनी जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आते हैं, इसी वक्त उनके हर तरह की जरूरतें पूरी की जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। उन हर जरूरतों को प्रभु आप पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारियों को हम डांटते हैं प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु आपके लोगों को यीशु मसीह नासरी के नाम से अभिषेक करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका अभिषेक आपके लोगों पर उतरने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपका अभिषेक आपके लोगों पर उतरने पाए प्रभु यीशु मसीह। और ऐसा होने दीजिए प्रभु, जितने इस वीडियो को इस वीडियो को देख रहे हैं वे एक गवाही के साथ में सामने आने पाए कि जब वे इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं तो प्रभु उनकी जरूरतें पूरी की गई है, और वे जो बीमारी को भी लेकर आए हैं तो उन्होंने चंगाई को पाया है। और प्रभु इस विश्वास के साथ में हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने पुकारने वाले की पुकार को सुना है। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज का यह जो वीडियो है, आज का जो हमारा संगति है, ये कईयों के लिए आशीष का कारण बनेगी। मैं विश्वास करता हूं कि दिल से हमने परमेश्वर को पुकारा होगा, और जितनों ने आज की इस रात्रि में इस प्रार्थना के द्वारा अपने आप को अपनी जरूरतों को जब प्रभु के सामने रखा है, तो मेरा विश्वास है आज के इस रात्रि की प्रार्थना में आपकी हर जरूरत को प्रभु ने पूरा किया है। हम फिर से मिलेंगे, प्रभु ने चाहा जल्द ही मैं आपको अगला वीडियो जब भी मैं टेलीकास्ट करूंगा आपको मैं बताऊंगा। प्रभु में आप प्रार्थना करते रहे कि इसी तरह ये वीडियो कईयों के लिए आशीष का कारण बने, जैसे हम सबके लिए आशीष का कारण बना हुआ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।